वेलकम टू शजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन 9.3 का सेकंड वीडियो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके थे, उसके आगे हम लोग आज करेंगे 11 या शायद 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3, मतलब दो लाइन है और वो 2, 3 से पास करती हैं। जैसे ये वाला पॉइंट है 2, 3, ठीक है ना। और इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, अगर किसी लाइन का स्लोप जो है 2 है, अगर इस वाली लाइन का जो स्लोप है ना, जैसे m1 इक्वल्स टू 2 है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। तो हमें दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो ये है 2, 3। तो हम पहले क्या लिखेंगे, और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। इनके बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमें दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इस वाली की इक्वेशन निकालनी है, तो इसका स्लोप नहीं है अपने पास, तो थीटा से हम उसका दूसरा स्लोप निकाल सकते हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला था m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, tan थीटा की वैल्यू 60 है और m2 यहाँ पर हमें नहीं पता, और m1 जो है वो 2 है, और 1 प्लस 2m2। ओके, tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3, और ये हो जाएगा m2 माइनस 2, 1 प्लस 2m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 2m2 √3 इज इक्वल्स टू m2 माइनस 2। तो अगर हम क्या करें, m2 वालों को एक साइड कर लेते हैं, तो 2√3m2 माइनस m2 इज इक्वल्स टू माइनस √3 एंड माइनस 2। इसमें से हम जैसे ही m2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2√3 माइनस 1, एंड माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं √3 प्लस 2। और ये m2 का वैल्यू क्या मिल गया हमें, माइनस ऑफ √3 प्लस 2 अपॉन 2√3 माइनस 1। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, तो m2 का वैल्यू जो आ गया, हम इस माइनस को ना नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस अजीब सा लग रहा है ना दिखने में, तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा और 2√3 नेगेटिव। ये m2 आ गया और पॉइंट अपने पास ऑलरेडी है। तो बस अब आपको आ ही गया होगा इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना। अब तो बस चैप्टर का एंड ही है, x माइनस x1, ये पॉइंट है अपने पास, ये स्लोप की वैल्यू है, और आप इसमें डालेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स 3, 4 एंड माइनस 1, 2। जैसे ये है, ए पॉइंट है अपने पास 3, 4, और एक ये है बी माइनस 1, 2, इसका राइट बाइसेक्टर। ओके, राइट बाइसेक्टर मतलब हम इसे ले सकते हैं पी एंड क्यू। तो हमें इक्वेशन ऑफ पी क्यू फाइंड आउट करनी है। किसको, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। तो अपने पास पी क्यू का कुछ भी नहीं है, तो राइट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो हमको पता ही है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें q क्या मिलने वाला है, 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 एंड 4 प्लस 2 अपॉन 2। तो q का वैल्यू आ गया 1, 3। तो q आ चुका है अपने पास। अब एक काम करते हैं ना, ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं। तो m ऑफ ए बी कितना हो गया बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऊपर आया -2, नीचे आया -4, फाइनली 1 अपॉन 2। तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, हमें पता है ना, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। तो देयरफॉर 1 अपॉन 2 का उल्टा करेंगे 2, और पॉजिटिव है तो इसलिए नेगेटिव कर देंगे। रीजन देना रहेगा आपको m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। पॉइंट आ चुका है क्यू का 1, 3। फिर से वही इक्वेशन लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 पॉइंट फॉर्म x माइनस x1। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मतलब जैसे कि ये आ रहा है, इसका नाम है P और इसका नाम है Q और इसका नाम है R, इसका नाम है S। तो RS की इक्वेशन है अपने पास 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो अब ये है ना, ये परपेंडिकुलर का फुट निकालना है, मतलब हमें Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अपने पास P के हैं, P के क्या है, -1, 3। तो हम क्या करेंगे, देखो RS की इक्वेशन है, PQ की इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब Q देखो दोनों का कॉमन पॉइंट है ना, तो जो Q की वैल्यू आएगी वही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करने से हम कॉमन पॉइंट निकाल सकते हैं। तो बस हमें फर्स्टली क्या करना है,
पी क्यू की इक्वेशन निकाल देते हैं। तो एक पी क्यू की इक्वेशन निकालने के लिए पहले हम स्लोप ऑफ आर एस निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ आर एस वही इक्वेशन जब गिवन होती है तो माइनस ए अपॉन बी, यानी कि माइनस ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो यानी कि 3/4। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यू ये कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 4/3, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। रीजन क्या रहेगा कि भाई दो लाइन का प्रोडक्ट, दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है जब वो परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ तो परपेंडिकुलर है ही, और p का कोऑर्डिनेट अपने पास क्या है, -1, 3। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू इज y - y1 mx - x1। तो y - 3 m is -4/3 एंड x - x1 वो प्लस हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y और -9, नॉट +9, 3y - 9 -4x - 4। तो ये हो जाएगा 4x + 3y -9 + 4 हो जाएगा -5। अब एक इक्वेशन ये है और एक ऑलरेडी आपके पास थी, दोनों को बाई एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, व्हाटएवर, मतलब जो भी तरीका आपको अच्छे से आता हो आप उससे कर सकते हैं। तो जो कॉमन पॉइंट आएगा वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y = mx + c इट एट द पॉइंट -1, 2, मतलब -1, 2 पे इंटरसेक्ट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m and c। तो मतलब एक परपेंडिकुलर जो कि ओरिजिन से आ रहा है वो किसी लाइन पर y = mx + c, यानी कि इसकी लाइन है y = mx + c, इसको कहाँ टकराता है, -1, 2 से। इसी डायरेक्शन में क्यों बनी, क्योंकि -1, 2 यहीं पर ही आता है। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, पहले O का देख लेते हैं, और ये लाइन जो है PQ है। तो स्लोप ऑफ OP का क्या होगा, वही y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी कि 0 - 2 अपॉन 0 + 1। तो स्लोप ऑफ OP का स्लोप क्या आ गया बेटा, -2। तो स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, वही से परपेंडिकुलर कंडीशन, 2 का उल्टा 1/2, माइनस का उल्टा प्लस। रीजन देना जरूरी है, नहीं देंगे तो मार्क्स काटने का पूरा आके टीचर को। m की वैल्यू तो आ चुकी है, अब यानी कि m जो था ना इक्वेशन के अंदर वो हाफ है, m की वैल्यू हाफ आ चुकी है। अब हम वापस से वही इक्वेशन लिखेंगे y = mx + c, क्योंकि PQ का जो स्लोप था वो m ही तो था और m की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब y की जगह डाल देते हैं 2, m की जगह डाल देते हैं हाफ, और x की जगह -1 + c, ये जो पॉइंट दिया ना p हम इसमें डाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1/2 = 0, यानी कि 5/2 इज c, है ना। -1/2 था ना, उधर जाके +1/2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ p एंड q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो हमें क्या शो करना है, यहाँ पर ना थीटा नहीं लिखा है पा रहा था मैं इस वाले ऐप में, तो इसलिए मैं यहाँ पर थीटा लिख देता हूँ, है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है, दो लाइंस हैं अपने पास परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, उनके दिए हुए p एंड q। तो हमें क्या शो करना है, p² + 4q² = k²। तो पहले फर्स्ट लाइन को हम देख लेते हैं, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा है लाइन। तो इसका परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर फ्रॉम का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू c/√a² b²। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू डाल देते। तो डिस्टेंस तो पहली लाइन का p है, c जो है लिखा हुआ है ना, ये p जो है पहले रेस्पेक्टिवली है, तो p जो है c का वैल्यू क्या है, k cos 2 थीटा अपॉन √, कोफिशिएंट ऑफ x इज cos² थीटा, कोफिशिएंट ऑफ y इज sin² थीटा। तो p का वैल्यू क्या आ गया बेटा, k cos 2 थीटा, है ना, k cos 2 थीटा आ गया, क्योंकि sin² + cos² वो तो 1 हो जाता है। अच्छा दूसरा लाइन क्या है, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू k। तो फिर से वही लगा देते हैं, यही वाला फॉर्मूला। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू c/√, c तो हमारा k है, √a², a मतलब sec स्क्वायर और प्लस कोसेक स्क्वायर। तो ये तो कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं ना, sec को क्या लिख सकते हैं, 1/cos², इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin²। एलसीएम कर लेते हैं, तो k/√, क्या आ जाना है, sin² प्लस cos² अपॉन
कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, है ना। अब ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वो तो 1 ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा d इक्वल्स टू के अपॉन 1, और वो रूट से बाहर आ चुके हैं कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर वाले, यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये कहाँ जाएगा ऊपर, ये तो पता ही है ना, फ्रैक्शन के नीचे जब कुछ होता है तो वो के साथ आ जाएगा ऊपर, तो के कॉस थीटा साइन थीटा। बट यहाँ पर देखो थीटा थीटा है। अच्छा, इस वाले डिस्टेंस को क्या लिया गया था, पी लिया गया था, दूसरे वाले को क्या लिया गया था, पी, तो इस वाले को हम क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे, सॉरी क्यू, दूसरा वाला डिस्टेंस है ना क्यू है, रेस्पेक्टिवली है ये रहा। तो अब ये तो क्यू की वैल्यू जो आई है वो थीटा थीटा है, और यहाँ पर 2 थीटा है, तो इसको भी 2 थीटा बना लेते हैं, हाफ से मतलब 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये शायद कुछ फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है, 1/2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। अब हमें क्या प्रूफ करना है, पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। पी का वैल्यू क्या था, एक्स कॉस, सॉरी पी का वैल्यू था के कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर, 4 ऐसे ही रहेगा, क्यू का क्या है 1/2 के साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा, के स्क्वायर आना चाहिए, तो खोल देते हैं इसे, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा 4 ऐसी सेम एज इट इज, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 के स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए, के स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर 4 से 4 में कट हुआ है, 4 से 4 को काट देते हैं, तो अपने पास क्या बचता है, के स्क्वायर टेकिंग कॉमन, अंदर बचता है कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा विच इज इक्वल टू के स्क्वायर आना चाहिए। अच्छा, ये तो 1 होता ही है, तो के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी और वर्टिसेस दिए हुए हैं हमें a2 3 4 -1 एंड c1 -2, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एन अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। तो मतलब जैसे कि हमारा ये एक ट्राइंगल है, तो ए है अपने पास 2, 3 और बी है 4, -1 और सी हमें दिख रहा है 1, 2, ठीक है। तो ए से जो ऑल्टीट्यूड आ रहा है इसकी इक्वेशन निकालनी है और इसकी लेंथ भी निकालनी है, तो फिर ये तो सीधा सीधा है, तो करते हैं इसको हम लोग। तो पहले स्लोप ऑफ बी सी ले लेते हैं, क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमने देखा कि स्लोप ऑफ बी सी जो आ गया वो -1 आ गया, तो स्लोप ऑफ ए डी जो होगा -1 का उल्टा तो 1 ही होता है, माइनस का उल्टा पॉजिटिव, तो रीजन फिर से देना पड़ेगा m1 m2 -1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ए डी बना देते हैं, है ना। तो इक्वेशन ऑफ ए डी में क्या होगा, फॉर्मूला वही y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है ना। तो क्या लेंगे, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3, m का वैल्यू अभी अभी निकाला है 1 और x -2, तो y -3 x -2 सबको एक साइड ले आते हैं, x माइनस वाई -2 प्लस 3 इक्वल्स टू 1, सॉरी 0। तो फाइनल इक्वेशन बनी x माइनस वाई प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इसका ना डिस्टेंस भी निकालना है। अब डिस्टेंस आप कैसे निकालना चाहेंगे, डिस्टेंस आप दो तरीके से निकाल सकते हैं इसका, तो वो क्या तरीका है कि या तो आप डी पॉइंट निकाल लो, दोनों इक्वेशन ए बी सी की इक्वेशन बना के, और एक बी सी की इक्वेशन हो जाएगी एक ए डी की, फिर उसमें क्या कर दो, दोनों का कॉमन पॉइंट निकाल लो, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, ये बड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बी सी की इक्वेशन नहीं है, तो बी सी की इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो स्लोप इक्वेशन ऑफ बी सी, ठीक है ना। फिर हम परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन लगा सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ बी सी क्या आ जाएगा, y -1 m निकाल चुके हैं -1 और x -4 इस b के पॉइंट से बना रहे हैं, तो y + 1 माइनस x प्लस 4 यानी कि x + y क्या हो जाएगा इधर आके -3। अब ये अपने पास इक्वेशन है और ये वाला पॉइंट है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, हमने किया है ऐसा क्वेश्चन, ax1 by1 प्लस c का मॉड की डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव अपॉन अंडर रूट ऑफ a² b², ठीक है बेटा। एक्स वाई की जगह तो 2 3 डल जाएगा और a b c की जगह 1 1 एंड -1 ले लेंगे, ठीक है।
इसे कंप्लीट करेंगे। अगर नहीं समझ आता है तो मुझसे पूछेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला है कि P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब P जो है ना वो ओरिजिन से परपेंडिकुलर है लेंथ की, मतलब जैसे कि ये है बिटवीन द एक्सेस, तो ये वाला जो है परपेंडिकुलर, तो ये वाला जो है A0 है और ये पॉइंट होता है 0B, है ना, और ये वाला जो है परपेंडिकुलर, इसका लेंथ P दिया हुआ, तो हमें ये शो करना है, ठीक है। तो चलिए शो करने की कोशिश करते हैं। तो हमेरे पास क्या होता है परपेंडिकुलर ऑन द ओरिजिन, C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर, तो ये लेकिन हमारे पास लाइन तो होनी चाहिए ना ABC के लिए, तो इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा क्योंकि अपने को इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन A y अपॉन B इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो अब हम इसमें लगाते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो d इज इक्वल्स टू -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, 1 अपॉन A स्क्वायर 1 अपॉन B स्क्वायर, ये मॉड में है तो इसलिए ये वन जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो d इज इक्वल्स टू, ये ना मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर इक्वल्स टू 1। d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P दिया हुआ है, तो P टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन A स्क्वायर 1 अपॉन B स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये P मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना, तो मतलब ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन P, ओके। तो अब जो है क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो बाई स्क्वायरिंग, तो जैसे ही हमने स्क्वायरिंग की इसमें तो क्या हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा, तो 1 अपॉन A स्क्वायर 1 अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन P स्क्वायर। तो ये हमारा हो चुका है, इसके आगे तो हमारे पास क्वेश्चंस नहीं है, इसके बाद मैं इसके मिसलिनियस बनवा के लाता हूँ, तो उसके भी हम सारे क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके सब एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वाला वीडियो कैसा लगा ज़रा बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।